हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अकेडमी। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के नए सीरीज में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ, है ना, कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलेज हम लोग कॉन्सेप्चुअली कैसे रिमेंबर करना है एक फॉर्मेट तैयार करते हुए, और उसके क्वेश्चन को हम लोग विद कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ माय डियर फ्रेंड्स हम लोग नॉर्मली कैसे समझते थे। आइडेंटिटीज़ एक इक्वेशन होता है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होता है उन सब वेरिएबल्स के लिए वो इक्वेशन ट्रू हो, है ना। देयर इज एन डेफिनेशन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, हाँ, द सेम थिंग इज रिटन देयर। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इज जस्ट एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन दैट। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने एक तैयार किया है आप लोगों के लिए आइडेंटिटीज फॉर्मूला कैसे हम लोग याद करें, जो बेसिक्स हैं, है ना, उसको कॉन्सेप्चुअली विल से समझिए। सबसे पहले हम लोग माय डियर फ्रेंड्स इसे देखिए, आइए ये मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर को सम करना है, उसका पॉइंट के स्क्वायर करके और उसका सम कर देना है। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें जस्ट रिवर्स कर देना है। यहाँ हम लोग को सम यानी प्लस करना था, यहाँ स्क्वायर का नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन कर देना है, ठीक है। और मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, इसके स्क्वायर का सम, तो हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और ये तीन फॉर्मूले तैयार होने के बाद ये तीन फॉर्मूले से आप बहुत सारे फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं, हाँ, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए हम लोग इस खाने में, है ना, इन बॉक्सेस में हम लोग, शायद मैंने इसको बताया पहले, आप देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बार बार फॉर्मूले में इसलिए बता रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट, है ना, विद रिमेम्बरिंग टेक्निक, कि ताकि फॉर्मूलेज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कैसे कहीं भूलो भी तो आप ये विल बना करके आप इसको समझ लो, क्योंकि फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्चुअली, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमें फॉर्मूलेज पे ही बेस प्रूव करने होते हैं। और ये सेक्शन आइडेंटिटीज जो सेक्शन है आपके एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इसको स्टडी करना, लर्न करना बहुत जरूरी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखिए ऐसे चला हमने, अब यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, मतलब 2 पॉइंट का स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दैट इज। उसके बाद ये 1 प्लस सेक स्क्वायर, 1 प्लस सेक स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर। तो देखिए ऐसे चल रहा पॉइंट। अब एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग मूवमेंट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेक स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू tan स्क्वायर। देखिए नीचे मैंने लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर, दिस का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर विल बी दिस 1। इस तरह से कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर विल इक्वल टू 1। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से बेसिकली तीन जो है, अब इससे 3 से बहुत सारे, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो जब इसको कॉस स्क्वायर को उधर ले जाइएगा तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता है, ठीक है। कॉस को उधर ले जाए, साइन की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर का रूट में आप चेंज करके उसका रूट वाले फॉर्मूले बना सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये फंडामेंटल फॉर्मूले आप तैयार कर लेते हैं अगर इस व्हील से, तो बहुत सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाता है। अब इसको समझिए, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं करना होता है, हम लोग को डायरेक्टली, सपोज ये ऐसे, है ना, डायगनली मूवमेंट करते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। जैसे साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक 1 के बराबर आता है, टैन इंटू कॉट 1 के बराबर आता है, कॉस इंटू सेक 1 के बराबर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मूला बेसिस पे, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टैन इंटू कॉस इज इक्वल्स टू साइन, साइन इंटू कॉट इज इक्वल्स टू कॉस। ये कैसे आता है, देखिए ये जो बीच वाला प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का मल्टीपल के इक्वल आता है। जैसे tan और cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा। उसी तरीके से अगर ये लाना है हमको तो साइन का और cot का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू कॉट तो cos। अगर सपोज ये लाना है तो इस टर्म में ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका लाइकवाइज पैटर्न चलेगा और ये फॉर्मूलेस आ गए जितना ला सकते हो आप। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
है ना, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज फॉर्मूलेज को लर्न करने का। इस कॉन्सेप्ट को लर्न करते हुए माय डियर फ्रेंड्स हम लोग आगे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें आसान हो जाता है। तो बेसिक फंडा क्या है, द बेसिक फंडामेंटल थिंग इज दैट कि हमें फॉर्मूलेज को अच्छे से लर्न कर लेना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। माइंड में सेटअप तैयार कर लेना, कहीं भूलना नहीं है। बाकी प्रैक्टिस तो एक्यूरेसी मेंटेन करता ही है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, है ना, लर्न कीजिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 की तरफ। उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो MCQs हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी हम लोग उसको लर्न करेंगे, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ कैसे हम लोग को सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो टेक योर टाइम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि NCERT एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है, इससे देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसमें ये कहा गया है कि एक्सप्रेस करना है साइन, सेक और टेन को इन टर्म्स ऑफ कॉट ओनली, ठीक है। मीन्स हमने साइन, सेक, टेन या इन तीनों की जगह पे सारे के सारे लिख देते, ठीक है, एक्सेप्ट कॉट, क्योंकि कॉट को कॉट में कैसे रिप्रेजेंट, तो सारे के सारे सबको कॉट में हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना, तो लिखना है, उसको एक्सप्रेस करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स चलिए फिर से हम एक बार उसको व्हील बना करके फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। साइन कॉस टेन, ठीक है, टेन का कॉट, देखो टेन का कॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशन मिलता है, यहाँ से कॉस का सेक, सेक का साइन का कॉसेक। अभी हम लोगों ने देखा था जब मूवमेंट कर रहे थे, तो ये था, ये बॉक्स था, अल्टरनेटली ये तीन बॉक्सेस थी, ठीक है ना। तो हमने देखा था एक रिलेशन कॉसेक माइनस कॉट, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके देखा था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके हम लोगों ने चेक किया है। तो क्या था, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 होता था, ठीक है। तो इससे हमें क्या आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कॉस का कॉट के साथ, यानी और कॉस का साइन के साथ क्या रिलेशन है। एक और हमने बताया था कि हम लोग साइन और कॉस का जस्ट मल्टीपल रिलेशन है, साइन इंटू कॉसेक करेंगे, है ना, तो प्रोडक्ट 1 आएगा, यानी कि हम लोग कॉस को, कॉसेक को 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को मिलाना है, समझना है ना। तो यानी कि देखिए डायरेक्टली हम लोग हमको साइन को लिखना है, पहले हम लोग साइन को लिखेंगे कॉट के टर्म में, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग उठा लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, थीटा की जगह सॉरी यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो एंगल आपको मेंटेन करके चलना है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बार थीटा आ जाता है, कॉट स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर है। जस्ट रिवर्स कर देते हैं, ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। देखते जाइएगा, समझते जाइएगा बस स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब यहाँ पर साइन ए हमको इसका रिलेशन कॉट के टर्म में चाहिए, तो स्क्वायर आकर के उधर रूट में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का रूट तो 1 होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। स्क्वायर आता है तो एक्चुअली प्लस माइनस दोनों नेगेटिव साइनस आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, इसलिए डायरेक्टली ऐसे आप लिख सकते हैं साइन का रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव ही आएगा रिलेशनशिप। इसको और हम लोग डिटेल में और आगे समझ सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव ही आएगा। पहले हम लोग को डायरेक्टली साइन का रिलेशन कॉट के टर्म में ये आ जाएगा, ठीक है, यानी डायरेक्टली साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए लिख सकते हैं। स्पेस कम है, अब हम लोग चलते हैं इसको tan को समझ लेते हैं। tan का डायरेक्ट रिलेशन वैसे क्या है, कॉट के साथ है ना। तो tan हम जानते हैं, tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, तो tan ऑफ a बराबर 1 बाई कॉट ऑफ a, ठीक है, ये डायरेक्टली हो गया। तो ये और ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलो सेक का रिलेशन समझते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो सेक का देखिए, सेक का कॉट के साथ कहाँ रिलेशन है,
देखो सेक यहाँ है, कॉट यहाँ है, ठीक है। कोई और फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, सेक का tan के साथ लिख लेते हैं और tan को कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी तरीका है। बस ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, ठीक है ना। तो इसके आप नोट डाउन करिए, मैं आपको सेक का रिलेशन कॉट के साथ करके बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, सेक स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर है। डायरेक्टली मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, प्लस जाकर के प्लस बन जाएगा। अब आप इसको उठा करके ये फॉर्मूला रख ले लीजिए, सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी सेक बराबर स्क्वायर रूट उधर जा करके बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा tan स्क्वायर a, ठीक है। हमको सेक चाहिए, सेक हो गया, इज इट क्लियर। सेक का इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए था ना, ठीक है। तो tan को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना कॉट में, सॉरी अभी तक तो ये 10 में है ना। 10 को आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इट डजेंट मैटर, आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, यानी कि कॉट स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर रूट अपॉन कॉट ऑफ a, ये रिलेशन भी आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और इसमें कितने सारे फॉर्मूलेज हैं और क्या टेक्निक यूज़ करेंगे हम लोग इन आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शन में आपको जो भी चीज़ गिवन है उससे आपको आंसर पता करना है। तो सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये भी चीज़ देखना है। सेकेंड है 1 प्लस tan प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, ये गिवन है। थर्ड है सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, ठीक है। और फोर्थ है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजीएस्ट वे होता है कि जितने भी टर्म्स हैं सबको आप पहले साइन और कॉस के रिलेशन में चेंज कर लीजिए, ठीक है। tan है तो उसका साइन बाई कॉस का रिलेशन, सेक है तो कॉस का रिलेशन, कॉट का साइन बाई कॉस में आ जाएगा, कॉसेक का भी 1 बाई साइन में आ जाएगा। तो इसको फिर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है ना, एडिशन करके, और फाइनली आप सबसे लोवेस्ट टर्म में ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वन, यहाँ आप चेक कीजिए 9 दोनों में है, तो 9 सबसे पहले आप कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आता है। अब देखिए हमने व्हील से एक किया था, फटाक से हम रिवाइज कर लेते हैं, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, है ना। तो हम लोगों ने जब हम लोग चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना ये वाला साइन वाला बॉक्स, फिर अल्टरनेट बॉक्स चूज कर लेना। देखिए ये सेक स्क्वायर ए माइनस क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 था ना, यानी इधर प्लस 1 चला जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा रिलेशन, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस पूरे की वैल्यू 1 से रिप्लेस हो जाएगी। इस तरीके से फॉर्मूला आप रिकॉल कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, रिकॉल करके समझिए और इसकी वैल्यूज़ को आप साइड में लिख करके डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 इंटू 1 विल इक्वल्स टू 9, यानी ऑप्शन में जो 9 है वो दैट विल बी योर आंसर। इस पूरे को हम लोग रिप्लेस कर दिए 1 से अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आइडेंटिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर फ्रेंड्स, देखें जितने भी टर्म्स हैं सबको आप साइन कॉस में रिप्लेस कर दीजिए, है ना। साइन कॉस में रिप्लेस करने के बाद आसानी से हम इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए माय डियर फ्रेंड्स, देखिए 1 प्लस फर्स्ट सेक्शन को पहले सॉल्व कर लीजिए, है ना। 1 प्लस tan का साइन अपॉन साइन अपन कॉस थीटा प्लस सेक का 1 बाई
कॉस थीटा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस कम है इसलिए हम लोग इस सेक्शन को करके फिर इसको करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेकर के कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस प्लस कॉस इंटू साइन इंटू कॉस 1। ठीक है, ये आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस कॉट के जगह पे कॉस बाई साइन माइनस कॉसेक का 1 बाई साइन। अब यहाँ पर भी ले लें तो यहाँ पर साइन आएगा, साइन हो जाएगा प्लस कॉस माइनस 1। ठीक है, तो अब जब फाइनली इसको और अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं माय डियर फ्रेंड्स इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, मिटा करके आपके लिए बनाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था सेकेंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म था, कॉस प्लस साइन प्लस 1 अपन कॉस, साइन प्लस कॉस माइनस 1 अपन साइन। अब माय डियर फ्रेंड्स इसको मैं एक साथ अरेंज कर लूँ करके यहाँ लिख लेता हूँ, वहाँ स्पेस कम था इसलिए मुझे मिटा करके यहाँ लिखना पड़ा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में एक चीज़ आप देखिएगा, साइन प्लस कॉस है ना, और +1 और -1 है, तो ये इस फॉर्मूले पे हम इसको अरेंज करके रख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या देता है a² माइनस b²। ठीक है, ये आपको पता है। तो आप लिखिए दो, और नीचे तो दोनों मल्टीप्लाई है तो एज इट इज़ रहेगा साइन इंटू कॉस। ठीक है, थीटा मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, a है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको एक बार आप लिख लें, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, a की जगह पे आ गया -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग इस पर ब्रेक कर लिया, और इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, इस अलजेब्रिक फॉर्म पे इस पर ब्रेक करके देख लीजिए ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए। क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, साइन प्लस कॉस, आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर +1 कर दो, तो अब देखिए ये एक साथ +1, ये एक साथ -1। ठीक है, अब ज़्यादा समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, b² पहले लिख लो, प्लस 2ab बाद में लिख लेना, +2 ट्वाइस ऑफ साइन इंटू कॉस माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अपॉन साइन इंटू कॉस। अब इसका वैल्यू हमको पता है 1 होता है, तो ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 -1 ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऑलरेडी भी क्या बचेगा, 2 साइन इंटू कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस। अब देखो ये प्रोडक्ट में है तो कैंसिल आउट हो करके डायरेक्टली आंसर आपका 2 बच जाएगा। इस तरीके से जो ऑप्शन में 2 है दैट विल बी योर आंसर। तो बेसिकली क्या है कॉन्सेप्ट हमको समझने, हमने क्या बताया था कि सारे के सारे टर्म्स को साइन कॉस में ब्रेक करके आप इसके रिलेशन को आसानी से, अब इसमें अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट किस यूज़ होता है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आसानी से मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। बट अगर डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए देता है तो यानी कि वहाँ तक आपको लेके चलना है, वो चीज़ लाना है राइट हैंड साइड का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड वाला है, इसमें भी मैंने आपको बोला था कि साइन कॉस में रिलेशनशिप ब्रेक कर लीजिए, सेक का 1 बाई कॉस कर लीजिए प्लस 10 का साइन बाई कॉस। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस साइन, चूँकि है ही उस फॉर्म में इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, कॉस कॉस का कॉस एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम रिलेशन, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक एक कट गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर इन कॉस इंटू कॉस, समझ रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर मतलब 2 है तो करके यह है। अब चूंकि ये चीज़ समझना है 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे आया, तो अब मैंने आपको बिल में बताया है, आप इसको वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर
इससे भी कर सकते हैं, आपको जो एक फॉर्मूला याद है साइन स्क्वायर इन दोनों का 1 होता है, तो हमको चूँकि चाहिए कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाए, साइन को उधर ले जाके माइनस कर लें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों को ना। ऑप्शन में जो कॉस है दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो एक और जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 10 वाला, उसको भी आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं बनता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय।